अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आज सभी लोग। आज की हम लोग इस वीडियो के अंदर अपनी खुद की खिलाफत क्रिएट करने वाले हैं और ये वही महल है जिसके ऊपर अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में के अंदर कब्जा वगैरह किया था। और इस वाले महल के जो है ना मतलब ये झंडे जो है ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं भी जो है ना अच्छा अभी तक मैंने भी फ्लैग वगैरह भी नहीं लिया है और मुझे साथ में मैंने जो है ना बहुत सारी चीज़ें करी है। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या किया। एक मजबूत सल्तनत की पहचान उसकी आर्मी से होती है, तो हम लोगों ने अपनी आर्मी जो है एडिट कर ली है और तुम लोग देख सकते हो। अच्छा ये फुल VIP बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाली एडिट नहीं है, अभी इसकी जो है ना वो थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी प्राइस वगैरह, उसके बाद जाके इसको और अच्छे से एडिट करूंगा। उस वाले महल के ऊपर कैप्चर करने के बाद अब मैं आया था इस वाले महल के ऊपर ताकि मैं जो है ना अपनी आर्मीज को और बढ़ा लूँ और जो है ना अपनी जगह थोड़ी बहुत बढ़ा लूँ। यहाँ पर जगह थोड़ी बहुत सेफ हो जाएगी, फिर यहाँ पर सल्तनत ऑफ रम का कोई महल नहीं रहेगा और मैं जो है ना ईजिली यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ। और हमने अपनी सल्तनत का नाम भी रख दिया, जैसे मेरा नाम है देखो मोहम्मद बिन शाहिद, तो मैंने जो है ना सल्तनत का नाम रख दिया खिलाफत मोहम्मदी यानी मेरी सल्तनत। तो जल्दी जल्दी सेज कंप्लीट करने के बाद मैंने उनके ऊपर बहुत तगड़ा वाला हमला किया, अपनी सारी आर्मी के साथ उनके ऊपर इतनी VIP तरीके से अटैक किया ना। मेरे पास 121 आर्मी थी, लेकिन हाँ मुझे शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किल हुई क्योंकि तुम लोग पता है महल का जैसे टेक्सचर वगैरह चेंज हुआ है तो उनके ऊपर अटैक करना इतना भी ईजी नहीं है और थोड़ा बहुत जो है ना स्टॉर्म में मतलब धुंध वाला जो है ना मौसम हो रहा था जिसमें खैर मुझे दिखने में मसला हो रहा था। बाकी सारे जो है आर्मी तो वो तो बॉट्स वगैरह है ना उनको तो घंटा कोई मसला नहीं होगा। तो और हम लोगों ने बहुत ईजिली उन सबको हरा दिया। इस बैटल में मेरे सिर्फ 29 बंदे मरे और 20 जो है जख्मी हो गए। वैसे 29 में जो है ना ज़्यादातर इलाइट वगैरह नहीं, ज़्यादातर नहीं मतलब इलाइट वगैरह भी शामिल था और मैंने उनकी तो रेड़ी मार दी, मतलब उनके तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो इस बैटल से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मुझे जो है ना बहुत ठीक ठाक जो है ना सामान वगैरह भी मिला और इसके अलावा मुझे जो है ना बहुत सारे गुलाम वगैरह भी मिले। फिर मैंने महल में जाके इन सबको सेल वगैरह किया। सेल वगैरह करने के बाद मुझे याद आया यार मेरे पास अभी तक फ्लैग नहीं है, तो फिर मैं गया फ्लैग्स में और अपने लिए तगड़ा सा फ्लैग खरीदा। अच्छा मुझे जो है ना 2 फ्लैग पसंद आ रहे थे, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। मैंने दोनों को देख चुका हूँ कि रेड वाला भी जिस पर अटैक किया था उस पर ग्रीन वाला था और पहले वाले में रेड वाला, तो दोनों को मैंने देखा तो मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए जो है ना मैंने ग्रीन वाला ले लिया। तो ग्रीन वाला फ्लैग अपने ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे पता चला हमारे एक महल के ऊपर जो है सल्तनत ऑफ रम अटैक करी है जिस पर अभी अपन ने कैप्चर किया, तो मैं सब कुछ छोड़ के उसे बचाने के लिए चले गया। यहाँ ज़्यादा बंदे नहीं थे, सिर्फ एक बंदा था, लेकिन इसकी आर्मी भी जो है ना तगड़ी थी, तो मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। मैंने जो है ना पहले इसके स्क्वाड वगैरह देखा तो सारे नाइट्स थे, तो मैंने बोला कि इसके ऊपर अटैक करूँगा तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। मैं जो है ना साइड में थोड़ा बैठ गया और जो है ना वो ब्लैक स्मिथिंग करने लग गया ताकि जो है ना जब ये अटैक करेगा ना तो मैं डिफेंसिव खेल कर जो है ना फिर अपने महल को बचा लूँगा ताकि मैं अपर हैंड पर रहूँ। कुछ देर तक मैंने ब्लैक स्मिथिंग करी और जो है ना मेरा बीच में लेवल वगैरह भी अपग्रेड हो गया था। मैं इसका इंतजार करता रहा कि ये कब अटैक करेगा, लेकिन इसने अटैक ही नहीं किया और ये जो है ना भाग गया वहाँ से। इस सब के बाद मैं जो है ना दूसरी जगहों पर अटैक किया, बहुत सारे विलेजेस पर अटैक किया। अपना लेवल जो है ना बहुत दफ़ा जो है ना मेरा इंक्रीज़ हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड किया, अपनी आर्मी को बहुत पावरफुल बनाया, इलाइट मैंने ज़्यादा भरे और जो है ना अपनी आर्मी जो मैंने खुद बनाई थी उसको भी जो है ना मैंने रेंट करना शुरू किया ताकि अपनी आर्मी को जो है ना रिप्लेस करता जाऊँ अपनी जो है ना खुद की आर्मी से। और बहुत अपने आप को जो है ना जितना अच्छे से लेवल अपग्रेड कर सकता है, जितनी फाइट कर सकता है, जितना अच्छे से खुद को बना सकता था मैं बनाने की कोशिश में लगने लगा। और फिर जो है ना मतलब ये बहुत लंबा पार्ट था, इसको जो है ना मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो फिर बहुत जो है ना पंचायत होगी। ओके तो तुम लोग फाइनली देख सकते हो हमारी स्टेट किस तरह की दिखती है। हमारे पास प्रॉपर जो है ना एक जगह आ गई है और इसको मैंने एक तरह से बॉर्डर लाइंस बन गई हैं कि अब हम कह सकते हैं कि अपनी स्टेट है प्रॉपर तमीज़ से बनी हुई। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना और बढ़ाना है, तो मैं जगह देख रहा हूँ कि मुझे किस साइड पर बढ़ाना चाहिए। वैसे अगर मैं चाहूँ तो सल्तनत ऑफ रम से ही फाइट करूँ आगे जाकर भी वहाँ पर और महल है उसके, लेकिन जो है ना मैं उस साइड पर फाइट करूँगा तो फिर वो एक अलग जगह बन जाएगी और हमारी जगह एक अलग हो जाएगी और बीच में जो है ना बहुत गैप आ रहा है तो मसला हो जाएगा हमारा ना। अगर उस साइड पे किसी ने अटैक किया तो बार बार उस साइड पे जाना होगा, फिर वापस इस साइड पे आना होगा, तो ये बड़ी पंचायत हो जाएगी। तो मैं जो है ना सोच रहा हूँ कि किस तरफ अटैक करूँ, मतलब मुझे जो है ना साइड में अटैक करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अयूबी सल्तनत की तरफ या फिर ये ख्वारिज़म ये पर्पल वाली जो है ना इसके ऊपर अटैक करूँ, तो इन दोनों में से किसी एक पे कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं ख्वारिज़म पे पर्पल वाली पे अटैक करता हूँ ना तो फिर मुझे और भी ज़्यादा लोगों से लड़ना पड़ेगा, जैसे इंडियन डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत और इन सब से भी, और मंगोल से भी, साथ में रशिया भी ऊपर की साइड पे वहाँ पर भी जो है उससे लड़ना पड़ेगा, बहुत पंचायत होगी। तो उस साइड पर लड़ना बेवकूफ़ी होगी ना अगर मैं उस साइड पर जाता हूँ लड़ने के लिए। इसलिए सही तरीका ये होगा कि मुझे जो है अयूबी सल्तनत की तरफ फाइट करनी चाहिए ताकि ये एक की तरफ रहेगी और यहाँ पर जो है ना मैं अच्छे खासे महल है और मैं जो है ना ईजिली इनसे फिर फाइट कर पाऊंगा। एक ही ओपोनेंट होगा ना तो ज़्यादा आसानी होगी फाइट करने में। तो मैंने अपनी आर्मी को बुलाया मेका की तरफ। वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा था इसके ऊपर अटैक करना, बहुत मतलब अजीब सा बुरा लग रहा था कि यार मैं अटैक नहीं कर रहा, क्यों करूँ, किसी और पॉइंट पर अटैक करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छा मैं वहाँ पर गया, मैंने फ़ौरन अटैक नहीं किया ना,
मैंने आर्मी को बुलाया और फिर जो है ना मैंने उसी महल से जो है ना सेज वेपन्स वगैरह भी ख़रीदे और सारी चीज़ें करने के बाद मैंने वहाँ पर से आर्मी वगैरह भी ख़रीदी, अपनी जो है चीज़ें वगैरह जो मुझे सेल करनी थी वो भी मैंने सब सेल किया। और वहाँ पर मैं आर्मी के आने का वेट कर ही रहा था, इतने में पता है क्या हुआ, ख्वारिज़्म डायनेस्टी, पर्पल वाली डायनेस्टी ना हमारे साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया। और ये करना ही था, मैंने अपना मैप खोला, मैप खोल के मैंने सबसे पहले इनका पर्पल वाला महल देखा जो अपने एरिया के अंदर आ रहा था। लिटरली ये देखकर मैंने बोला बेहतरीन हो गया और मैंने अपनी आर्मी को उस साइड पर मूव करा और वहाँ पर जाके फौरन से सेज स्टार्ट कर दी। मैं लिटरली इतना खुश था ना, मतलब मुझे पता ही क्या हुआ, मैंने बोला यार ये सही हो गया, मज़ा आ गया, अब यहाँ पर करेंगे ना बैटल। इतने में एक बंदा आया इस सल्तनत का जो इस महल को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसके बीच में ही पकड़ लिया और फिर इससे इतनी वीआईपी तरीके से बैटल हुई, मतलब 4 कश्तियाँ, मतलब 2 हमारी 2 कश्तियाँ उनकी, और हम लोग जाकर जो है ना आपस में टकराया और फिर उसके बाद हमारी आर्मी ने इनकी आर्मी को पैसे चढ़ाई करी और देखते ही देखते इनका सफाया कर दिया। ऐसा मज़ा आया, ऐसा कूल लुक्स में तीरें चलनी और जो ना तलवारें चलनी, ऐसा शोर शराबा हो रहा था मैप के अंदर, इतना मज़ा आया, मैं इतना वीआईपी तरीके से लड़ा हूँ ना, बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम लोगों ने जल्दी से अपनी सेज कंप्लीट करी और जो बैटल उसके बाद स्टार्ट हुई है, लिटरली यार ऐसी नेक्स्ट लेवल बैटल थी ना। स्टार्टिंग में हमारे पास भी 2 ही कश्तियाँ थी, हम लोग वहाँ से जा रहे महल की तरफ और जो ना साइड से होते हुए जा रहे थे और उसके ऊपर हमारे मुश्किल होने लगी क्योंकि वो लोग जो ना सेज वेपन से अटैक कर रहे, तीरों से अटैक कर रहे और उनकी आर्मी की तादाद भी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद भी हमें इतनी मुश्किल हो रही पोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए और फिर हम लोग गए आखिर में जाकर रुके वहाँ पर, फिर उनका दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद फिर वहाँ से तीरों से फाइट करी और घूम कर गए, इतना अंदर जाकर फाइट करी, उन सबको मारा। बहुत मुश्किल सिचुएशन नहीं होती, बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन हो गई थी, इतनी मुश्किल से उन्हें हराया, लेकिन जबकि उनके पास इतने कम बंदे थे उसके बाद भी उन्हें हराया इतना मुश्किल हो गया क्योंकि मतलब पोर्ट के ऊपर अटैक करना लिटरली बहुत मुश्किल चीज़ थी, लेकिन हम लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ उससे। तो इस तरह से हमारी प्यारी और तगड़ी सी सल्तनत वजूद के अंदर आई और अब हम लोग जो ना बहुत पावरफुल हो चुके हैं। एक तरह से अपन को जो ना और अच्छे तरीके से ग्रो करना है, जो कि हम कटवल डायनेस्टी यानी पर्पल वालों की तरफ से करने वाले हैं। अय्यूबी सल्तनत के ऊपर अभी हम लोग टाइम नहीं देंगे क्योंकि उधर देने का बेकार है, क्योंकि वहाँ पर फाइट नहीं है, एक वक्त में एक बंदे फाइट करो तो ज़्यादा सही रहता है। फिर वहाँ से हम लोग सल्तनत ऑफ रब से फाइट करते हुए अय्यूबी सल्तनत की तरफ आएंगे और इस तरह जो है हम अपनी स्टेट को और पावरफुल और अच्छा बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखना और अच्छा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे जो ना मोटिवेशन आती है जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।